Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 6 D1 Maths 7th edition, lecture number 7, exercise 1A. Today our topic is area and volume. First of all, I explain about area and volume. Area, when we have two-dimension shape like sphere, rectangle, triangle, which have only two dimensions, length and breadth, then we have find area. And when we have three-dimensional shape like cube, cuboid, then we have to find volume. These shapes has three sides like length, breadth and height. Today we have to solve question number 8, 9 and 10. In question number 8, the area of a square photo frame is 250 centimeters square. Find the perimeter of the photo frame, leaving your answer correct to 1 decimal place. इस क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन डेटा है वो हमें गिवन किया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर. एक स्क्वायर शेप का फोटो फ्रेम है जिसकी 4 साइड्स इक्वल हैं. वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर. पेरीमीटर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है. ये है क्वेश्चन मार्क, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में स्क्वायर शेप गिवन है और स्क्वायर शेप आप लोगों को पता है कि इसकी चारों साइड्स जो होती हैं वो साइज में इक्वल होती हैं. तो हम इसकी चारों साइड्स की इक्वल लेंथ को यूज़ करते हुए और ये जो गिवन डेटा है हमारे पास के एरिया स्क्वायर का जो हमें गिवन है इसको यूज़ करते हुए हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है, अगर मैं फार्मूला जहाँ पे लिखूँ तो वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. यानी इसकी दोनों इक्वल साइड्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एरिया. और वो एरिया हमें क्वांटिटी में गिवन है जो कि है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. एल मल्टीप्लाई बाय एल. अब जहाँ पे नोट करें ये दोनों फैक्टर एक ही हैं. इट्स मीन हमारे पास जहाँ पे एक ऐसा नंबर है जो अपने साथ ही मल्टीप्लाई होके हमें आंसर दे रहा है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी एक ही फैक्टर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होके हमें आंसर कर रहा है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे मैंने 2 नंबर्स मल्टीप्लाई किए हैं. सबसे पहले मैंने 15 को 15 के साथ जब मल्टीप्लाई किया है तो आंसर हमारे पास आता है 225. और जब मैंने 16 को 16 से मल्टीप्लाई किया आंसर हमारे पास है 256. जो हमारे पास जहाँ पे वैल्यू गिवन है वो है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब मुझे कुछ ऐसा नंबर, सेम नंबर मुझे चाहिए जिनका आंसर जो है वो 250 के राउंड अबाउट हो. अब अगर मैं आंसर वो लेंथ वो फैक्टर अगर मैं 15 यूज़ करती हूँ तो वो मेरे पास आंसर 225 थोड़ा सा कम आ जाता है 250 से. और अगर मैं फैक्टर 16 को यूज़ करती हूँ, 16 को 16 से मल्टीप्लाई, तो वो आंसर मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर से, मीन 256. और क्वेश्चन की डिमांड है कि मुझे आंसर जो है वो डेसिमल प्लेस में चाहिए. तो मैं क्या करती हूँ कि 15 और 16 के सेंटर में कहीं पे एक ऐसा नंबर जहाँ पे मौजूद है जो आंसर मुझे 250 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है. अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आंसर आता है 15 से ज़्यादा और 16 से थोड़ा सा कम, मीन 15.8 सेंटीमीटर मैंने वो नंबर चूज़ किया है. यहाँ पे आप 15.7 भी ले सकते हो, 15.8 भी ले सकते हो. पॉइंट के बाद जो डिस्टेंस, ये जो
नंबर होते हैं उनमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। 15.8 सेंटीमीटर मैंने जहाँ पे लिया। अब जो क्वेश्चन की मेरे पास डिमांड थी वो थी पेरीमीटर मैंने फाइंड आउट करना था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर बेसिकली होता है कि हमने बाउंड्री ऑफ स्क्वायर कि हमने इसकी पूरी बाउंड्री यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। तो अगर वन साइड हमारे पास है लेंथ, तो सेकंड साइड होगी सेकंड लेंथ, थर्ड लेंथ और फोर्थ लेंथ। मीन पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर जिसको मैं शो करती हूँ यहाँ पे पी से, वो है हमारे पास 4 लेंथ। वन लेंथ हमारे पास 15.8 सेंटीमीटर। जब 4 लेंथ में फाइंड आउट करूँगी उसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर है 63.2 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन है नेक्स्ट आगे, गिवन डेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले मैं रीड आउट कर देती हूँ। द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज 2197 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द बॉक्स। जो गिवन डेटा हमारे पास है वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। शेप में हमारे पास है क्यूब, 3 डायमेंशनल शेप जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। क्योंकि जहाँ पे वर्ड हमारे पास क्यूब का यूज़ हो रहा है, तो क्यूब एक ऐसी शेप होती है जो स्क्वायर साइड से मिलकर बनती है। टोटल होती है इसकी 6 साइड्स और हर साइड जो होती है वो स्क्वायर साइड होती है। 3 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें चीज़ आती है वो होती है वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें गिवन है 2197 क्यूबिक सेंटीमीटर। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन की डिमांड है कि हमने एरिया ऑफ वन साइड फाइंड आउट करना है, इसलिए इसको मैंने जहाँ पे क्वेश्चन मार्क मेंशन किया है। अब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो है हमारे पास फार्मूला, अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। क्योंकि किसी भी शेप का वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है। 3 मेजरिंग को हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जहाँ पे चूँकि क्यूब है तो क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होती हैं, तो इसलिए मैंने एक ही वर्ड लेंथ का यहाँ पे यूज़ किया है। और वो वॉल्यूम हमारे पास है गिवन में 2197 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब यहाँ पे लेंथ 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 मीन एल 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 तीनों मैंने सेम फैक्टर यूज़ किए हैं। इसका मतलब है कोई एक ही नंबर 3 टाइम मल्टीप्लाई होने के बाद मुझे आंसर दे रहा है 2197। और वहाँ पे ये लेंथ हमारे पास है 13 सेंटीमीटर। मीन कि 13 को मैं अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13, तो मेरे पास आंसर आता है 2197। लेंथ जब हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है, अब हमने एरिया फाइंड आउट करना है। ये लेंथ हमने क्यों फाइंड आउट की है इसलिए कि हमारे पास जो हमने एरिया फाइंड आउट करना था उसकी डिमांड थी, उसमें हमारे पास लेंथ इन्वॉल्व थी और वो लेंथ हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। अब एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सो हमने 13 सेंटीमीटर को 13 सेंटीमीटर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, विच इज इफ P and Q are whole numbers such that P multiplied by Q is equal to 37, find the value of P plus Q. In this question given data हमारे पास है P multiplied by Q is equal to 37 and we will find P plus Q. टू ऐसे होल नंबर्स जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 37। दोनों फैक्टर्स यहाँ पे डिफरेंट हैं, एक है P दूसरा है Q, और उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट जो है वो 37 है, ये गिवन है। और हमने उन दोनों फैक्टर्स का एडिशन यानी सम हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारे पास गिवन था वो हमने नोट किया जहाँ पे 37 है, बिकॉज 37 इज अ प्राइम नंबर, सो इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। 37
हमने नोट किया है कि हमारे पास प्राइम नंबर है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो सकते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। सो इन्हीं 2 फैक्टर्स को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 37 आएगा। और फिर हमारे पास सोल्यूशन क्या रह जाता है कि हम इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 38। दैट्स इट।